जब मुझे लगे सब कुछ है खामोश, सुनना मैं चाहूं तेरी मधुर बात। जब ये लगे मुझे तू है मुझसे दूर, चाहूं उस घड़ी भी तेरी करीबी को मैं, है प्रभु मुझसे बात कर इस खामोशी में, अपनी बात कह। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह से आपको भरे। और ये गीत जैसा हमने गाया, कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खामोश हो गया है, कहीं पर कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है मानो परमेश्वर भी हमसे दूर हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज सैटरडे है, पैशन वीक का सैटरडे, शनिवार। शुक्रवार को प्रभु यीशु काल्वरी के क्रूस पर मारे गए। संडे को उस मृत्यु की उस डंक को हराकर वो रिजरेक्ट हुए, पुनरुत्थान को प्राप्त किया। तो फ्राइडे और संडे दोनों ही एक्शन से भरे हुए दिन थे, परंतु इन दोनों के बीच में एक शनिवार है जो बिल्कुल खामोशी को बयान कर रहा था। उस दिन चेलों को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, डरे हुए थे, आशाहीन थे और ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग भी खामोश हो गया है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे दिन आते हैं, ऐसी घड़ियां आती हैं जब हम उस खामोशी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आए, जब खामोशी का दिन आए और लगे कि परमेश्वर भी मानो दूर हो गया है, तो ऐसा हमारे जीवन में सिर्फ नहीं, परमेश्वर के बड़े भक्तों के जीवन में भी आया है। यहां तक कि परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला जो व्यक्ति है, दाऊद, उसके जीवन में भी ऐसे अवसर आए हैं, ऐसी घड़ियां आई हैं जब उसे लगा था कि मानो परमेश्वर उससे दूर हो गया है। अगर भजन 13 उसके 1 और 2 वचन को पढ़ें तो वहां पर वो कहता है, हे परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूंगा और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूंगा? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? प्रियो, ऐसी घटनाएं, ऐसी घड़ियां आपके जीवन में भी आ सकती हैं और हो सकता है आज भी चल रही हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको लगे कि सब कुछ खामोश है, जब आपको लगे स्वर्ग आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है, आपको कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा, इस खामोशी का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर अनुपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो कब्र थी प्रभु यीशु की, वो बंद थी। प्रभु यीशु का जो पार्थिव शरीर उसके अंदर रखकर रोमी साम्राज्य की मोहर उन्होंने लगा दी थी, परंतु किसी को नहीं मालूम था कि उस पत्थर के पीछे, उस कब्र के अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा था। जब आपको दिखाई ना दे, जब परमेश्वर के कार्य आपकी आंखों के सामने ना हो, तब भी विश्वास कीजिए प्रभु अदृश्य रूप में काम कर रहा है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय को जब पढ़ेंगे, उसके 62 से लेकर 66 तक वचन को वहां लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातूस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं।
और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। आप देखिए, यीशु के शरीर की रखवाली हो रही है, सील कर दिया गया है। धार्मिक अगुओं ने सोचा है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उस पत्थर को रखने से उनको लगा कि अब यीशु कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि परमेश्वर अदृश्य रूप से काम करता है। शत्रु आनंदित था, शत्रु खुश था कि हमने जो चाहा वो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। एक जो शनिवार था वो वास्तव में एक इंतजार का दिन था। चेले इंतजार कर रहे थे स्वर्ग से उत्तर पाने का। उनके विश्वास की परीक्षा हो रही थी। भजन संहिता 27 उसके 14 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर भक्त कहता है, यहोवा की बाट जोहता रह, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हां, यहोवा ही की बाट जोहता रह। प्रियो, आज अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, आप निराश ना हो, आप घबराएं नहीं। प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु का कार्य हो रहा है। प्रभु अपने कार्य को प्रकट करेगा, निश्चित रूप से प्रकट करेगा, और जब वो प्रकट होगा तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब आप देखिए क्या हुआ। परमेश्वर उन जो सोच रहे थे उन विजयों को उनके लिए पराजय में बदल सकता है। और उस छुपे हुए स्थान में जहां मनुष्य की आंखें नहीं जा सकती, जहां मनुष्य के कान नहीं जा सकते, पहुंच सकते, जहां मनुष्य के हाथ नहीं जा सकते, वहां पर परमेश्वर कार्य कर रहा था। और संसार का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला था, परंतु वो पता है उस कब्र के अंदर हो रहा था, छुप कर हो रहा था। और परमेश्वर अपने उस बड़े रहस्य के काम को बहुत ही सीक्रेटली अंजाम दे रहे थे। आपके साइलेंस का जो समय है, आपकी खामोशी का समय है, आप याद रखना, एक बहुत बड़े कार्य को परमेश्वर आपके लिए कर रहा है। और आज मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में एक दुख का शुक्रवार है तो विश्वास कीजिए एक इंतजार का शनिवार भी होगा। और आपके उस इंतजार के शनिवार में अगर आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं और आपको मालूम है कि वो कार्य कर रहा है, तो मैं आपको घोषणा करता हूं, एक पुनरुत्थान का इतवार भी आपके लिए प्रभु देना चाहता है। आपकी परिस्थितियों को वो बदल डालेगा, आपके आंसुओं को पहुंचकर आनंद आपके जीवन में देगा, आपकी निराशा से आपको एक आशा में लेकर जाएगा, आपके असमंजस को वो बदलकर आपके राहों में एक आशीष और अनुग्रह का मार्ग प्रस्तुत करेगा। परंतु वो शनिवार हमें क्या सिखाता है? खामोशी में प्रभु पर विश्वास कीजिए, धीरज से उसका इंतजार कीजिए और विश्वास कीजिए कि एक बहुत बड़ी जय प्रभु आपको देना चाहते हैं। हालेलुया। आज आपके जीवन की परिस्थितियों में आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, खामोशी में प्रभु को धन्यवाद दीजिए और कहिए, थैंक यू लॉर्ड, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, यू आर वर्किंग, आप कार्य कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और आपकी दया और करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक आपने हमें चलाया है, आगे भी आप हमें चलाएं प्रभु जी। आपके हाथों में हम सारी बातों को समर्पित करते हैं। आप प्रार्थना विनती को सुनने वाले ईश्वर हैं, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। आज इन वचनों के द्वारा बहुत से प्रियजन आशीषित हों, अनुग्रहित हों, यीशु के नाम से आमेन आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।